वेलकम बैक एमएलटी वर्ल्ड चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सीआरपी टेस्ट। सीआरपी से क्या बनता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सी रिएक्टिव प्रोटीन को मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सीआरपी टेस्ट है क्या है। सीआरपी टेस्ट जो है बेसिकली हमारी ब्लड के अंदर हम ये चेक करते हैं कि सीआरपी का लेवल कितना है। अब सीआरपी जैसे मैंने बताया सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो कि जिगर में बनती है, लिवर में। नॉर्मली आमतौर पर लिवर जो है इसको बहुत ही कम मिकदार में बनाता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उस सूरत में जो है सीआरपी का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उस सूरत में लिवर जो है वो सीआरपी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। यानी कि अगर सीआरपी का लेवल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इन्फ्लेमेशन असल में तो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन हमारे टिश्यूज़ को हेल्प करती है ताकि वो हील हो जाएं, उनको प्रोटेक्ट करती है और हील इंजरी या कोई भी डिज़ीज़ को हील करने में काम आती है। लेकिन अगर कोई इन्फ्लेमेशन लंबी हो जाए तो उस सूरत में वो क्या करती है, वो इन्फेक्शन बना देती है और उस ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है। अब क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ या कोई भी जो दूसरी डिजीज़ हैं, वो तमाम डिजीज़ अगर कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा तो वो क्या शो करेगा? इन्फ्लेमेशन। अब सीआरपी टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, और सीआरपी के लेवल से हमें ये भी पता चलेगा कितने लेवल की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन कौन से हिस्से में जिस्म के वो मालूम नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये टेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये टेस्ट करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने चेक करना होता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और अगर है भी है तो उसका लेवल कितना है। वो कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी हमें सीआरपी टेस्ट लिखते हैं, या कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसा कि क्रॉन्स डिजीज़ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सूरत में भी डॉक्टर जो हैं वो सीआरपी टेस्ट लिखते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसा कि सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस, इन सूरतों में भी सीआरपी टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। और इसके अलावा लंग डिजीज़ जैसा कि अस्थमा, उस सूरत में भी सीआरपी टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे भी डॉक्टर जो है वो सीआरपी टेस्ट लिखते हैं? फीवर या चिल्स, इसके अलावा अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, इसके अलावा अगर सांस तेज़ तेज़ लें, और अगर कोई नोज़िया या वॉमिट, उल्टी या दिल ख़राब होना, उस सूरत में भी सीआरपी टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीआरपी टेस्ट को हम ब्लड में किस तरह, हमें इसके लिए कौन सा सैंपल चाहिए? इस टेस्ट को चेक करने के लिए हमें ब्लड का सैंपल की ज़रूरत होती है, और वो ब्लड सैंपल हम वेन के थ्रू कलेक्ट करते हैं और क्लॉट एक्टिवेटेड ट्यूब में सैंपल लिया जाता है, रेड या येलो ट्यूब, और ये सैंपल किसी भी टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए खाली पेट होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीआरपी के रिज़ल्ट को हम कैसे रीड करेंगे। अब सीआरपी टेस्ट जो है वो दो तरीक़ों से लैब में किया जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड। जो क्वालिटेटिव मेथड होगा उसमें तो हमें सिर्फ ये पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट जो है वो हम रिपोर्ट करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉजिटिव में हम जो है वो डाइल्यूशन बता देते हैं कि कितनी डाइल्यूशन पॉजिटिव आया है, 1:2, 4, 8, 16, 32 मैक्सिमम, तो पॉजिटिव रिपोर्ट होगा। लेकिन जो क्वांटिटेटिव सीआरपी टेस्ट है उसमें को हम मशीन में रन करते हैं, और उसका रिज़ल्ट अगर नेगेटिव होगा तो वो लेस दैन 6.0, और अगर पॉजिटिव होगा तो मोर देन 6.0 होगा। लेकिन किट या मशीन के हिसाब से थोड़ी सी रेंज डिफरेंस हो सकती है, और जितनी ज़्यादा लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन होगा उतना ही सीआरपी की वैल्यू ज़्यादा आ सकती है, कई दफ़ा 100, 150 तक भी आती है। उस सूरत में पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है। अब एंड पे एक टर्म है, अक्सर आपने सुना होगा, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट। तो इससे क्या मुराद है? अक्सर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि सीआरपी या एचएस सीआरपी डिफरेंट तो नहीं है या सेम है। बेसिकली ये दोनों तो सीआरपी लेवल ही चेक करते हैं, लेकिन एचएस सीआरपी जो है वो ख़ास तौर पे हार्ट डिज़ीज़ के लिए चेक किया जाता है, और इसका लेवल जो अगर स्पेसिफिक हार्ट डिजीज़ होंगी तो उसमें इसका लेवल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें इंडिकेशन हो जाती है कि हार्ट डिज़ीज़ चल रही है।
तो ये तो था CRP टेस्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आइडिया हो गया होगा कि CRP टेस्ट क्या है, इसको लैब में हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर किसी और टेस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।